घर बनवाना है, होम लोन लेना पड़ेगा। बाप रे बाप, होम लोन प्लस 25 से 30 साल तक उसका किस्त पटाना है। कितना लंबा सफर, तब तक में तो जिंदगी खत्म। किस्त पटाते ही पूरा जीवन खत्म। दोस्तों, क्या आप भी इस प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि होम लोन लेकर कहीं फंस तो नहीं गए? दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक, छोटा सा ट्रिक जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं, एक छोटा सा रिसर्च, एक छोटी सी तकनीक का इस्तेमाल आप अगर कर लेते हैं तो आपकी चिंता गायब हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या आपने होम लोन लेके रखा हुआ है तो इस छोटे से कैलकुलेशन पे अगर हम काम करते हैं या इसको अपन फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा कि कैसे जो है हम एक बड़े अमाउंट, एक बड़ा होम लोन लेकर भी उससे बड़ी आसानी से हम जो है निजात पा सकते हैं या उसके बर्डन से हम बच सकते हैं, उसके बोझ को हम कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए होम लोन लेता है और 25 साल की अवधि लेता है वो कि मैं 25 लाख का जो लोन है उसको 25 साल में क्लियर करूंगा, और वर्तमान ब्याज दर जो कि 8.4% है SBI के अकॉर्डिंग, तो जो मंथली प्रीमियम आएगा या महीने में जो किस्त आएगी वो आएगी 19,990 रुपए। हम यहाँ देखते हैं कि कुल ब्याज जो है 35 लाख रुपए लग रहा है और मूलधन 25 लाख, तो टोटल जो 25 सालों में जो पैसा पटाना है 60 लाख रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 25 लाख का लोन लेता है तो 25 साल में 60 लाख रुपए वो पटाता है। दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट है। सोचने में ऐसा है कि अरे बाप रे, 25 साल कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन लोग पटा रहे हैं, लोग लोन ले रहे हैं और पट भी रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ अगर आप एक चीज ऐड ऑन कर लेते हैं तो आप देखिए कैसे जो है आप को एक बेहतर लाभ मिल सकता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस लोन के साथ में ही एक SIP ले लेनी है 3000 मंथली की। दोस्तों, आप 3000 मंथली की अगर SIP लेते हैं, 25 साल का टर्म टाइम फ्रेम आप लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 13% रखते हैं, एक्चुअली मैं जो लिया था 5 साल में वो जो है 12% का रिटर्न दिया था, और लंबे टाइम फ्रेम में 14%, 15%, 20% तक इसका जो है इंटरेस्ट आता है। लेकिन अपन मिनिमम मान के चले, केवल 13% मान के चलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने जो 3000 के हिसाब से 25 सालों में जो पैसा आपने पटाया वो 9 लाख रुपए। आपका जो जमा पैसा है वो 9 लाख, एस्टीमेट जो रिटर्न आया अकॉर्डिंग टू 13% 59,14,305 रुपए। अब आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू क्या हो गया, मतलब 25 साल के लास्ट में आपको लगभग कितना पैसा मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे 68,14,305, यानी कि अपना अगर इस 9 लाख को अपन माइनस कर दें तो केवल रिटर्न यहाँ पर 59,14,000, 59 लाख यानी लगभग 60 लाख के आसपास ही होता है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपने यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर पेड किया बैंक को, और वही अमाउंट आपको मात्र 3000 मंथली की SIP करने से आपको मिल जाता है। तो यहाँ आपका लोन क्लियर हो गया, और जैसे ही लोन क्लियर हुआ आपको जो है लगभग 68 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि चूंकि ये प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पर 30% टैक्स कटेगा, तो अगर अपन 30% जोड़े तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए यहाँ पर आपका गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। लेकिन एक तरीका है, उस तरीके से ये टैक्स भी आपका सेव हो जाएगा। वो क्या तरीका है, जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा कैलकुलेशन था। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी छोटी सी कैलकुलेशन। अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। ओह माय गॉड, कुल 3000 महीने, और अगर 13% पे ये हाल है, अगर 14% रिटर्न मिला तो ओह माय गॉड, अगर 14% रिटर्न मिला तो 81 लाख रुपए, और अगर कहीं 15.1% रिटर्न मिला तो 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर अनुमान लगाएं कि कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में होम लोन लेता है तो जीवन भर की जो कमाई है उसका किस्त में
जाएगा ही जाएगा। और जब वो 55 का 60 का होगा तब तक उसका होम लोन का किस्त भी पूरा होगा, लेकिन उसके हाथ में कुछ बचेंगे नहीं। लेकिन अगर ये छोटा सा इस तरीके को अप्लाई कर लेता है, ये सोच करके कि 19,990 किस्त ना होके 23,000 किस्त है, 3,000 उसको एक्सेस मान ले, तो आप देखिए कि लगभग 1 करोड़ लमसम अमाउंट उसको उस अवस्था में मिलता है जब जनरली जिस उम्र में आदमी ज़्यादा काम नहीं कर पाता, या यूँ कहें कि उम्र के आखिरी पड़ाव में, वो बहुत बड़ा अमाउंट है और उस अमाउंट के सहारे उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल सकती है। क्योंकि कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। थैंक यू।